हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आई हूँ। और हमने पिछले वीडियो में बात करी थी टेंसेस के बारे में। आज हम बात करेंगे शुड, कुड और वुड को हम कहाँ यूज़ करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो स्किप मत करिएगा और पूरा अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, आप लोगों से एक गुजारिश है कि प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर लीजिए कुछ फ्रेंड्स के साथ। आप सीखिए और लोगों से शेयर करिए, वो भी सीखेंगे। तो ये अगर आपको ये ग्रामर के कुछ चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, तो आप आराम से इंग्लिश बोल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मैं आपसे ये गारंटी देती हूँ आपको कि आपको कहीं कोई इशू नहीं आएगा। तो शुड, कुड और वुड हम कहाँ यूज़ करते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। शुड का मतलब क्या होता है? शुड का मतलब अगर हिंदी में हम बोले तो होता है चाहिए, यानी कि चाहिए। अगर हम हिंदी में बोले कि शुड को हम क्या बोलेंगे, तो चाहिए। यानी अगर आपको किसी को बोलना है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, सिंपल आप वहां पर शुड यूज करेंगे। मान लीजिए मैं बोलूं कि आपको रोज इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे हम कैसे बोलेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे सब्जेक्ट यू। मैं आपको बोल रही हूँ यू शुड रीड न्यूज़पेपर डेली। यहाँ पे हम बोलेंगे यू शुड रीड न्यूज़पेपर डेली। ये आपका सेंटेंस बन गया, यू शुड रीड न्यूज़पेपर डेली। इस तरह के और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं शुड से। जहां पे भी आप कहना चाहते हैं भाई ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, लोगों को ये करना चाहिए, वहां पे आप शुड को यूज करिए। चाहिए का जगह हम यूज करेंगे शुड। चलिए, शुड का तो आपको मेरे हिसाब से मतलब समझ में आ गया होगा कि शुड हम कहाँ यूज करेंगे। तो एक दो सेंटेंसेस आप भी अपने आप बनाइए। हमें रोज बहुत सारा पानी पीना चाहिए, हमको रोज घूमने जाना चाहिए, मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए। इस तरह के आप कोई भी, तुमको रोज ये करना चाहिए, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस शुड से बनाइए। बहुत आसान है शुड का मीनिंग। कुड थोड़ा सा ट्रिकी है। कुड मतलब होता है सकता था, सकती थी। यानी अगर हम बोलें हिंदी में तो ये पास्ट टेंस का, ये आप पास्ट टेंस में इसको आप यूज कर सकते हैं। सकता था, तुम ये कर सकते थे, या ये मैं कर सकता था, कर सकती थी। अगर आप ये बोलें कि मैं बचपन में तेज दौड़ सकती थी, तो आई कुड रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड। मैं बचपन में तेज दौड़ सकती थी। यहाँ पे आई कुड रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड। बहुत ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है हमको। मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। अच्छा, हम लोग गलती क्या करते हैं, ग्रामर के पीछे पड़ जाते हैं, बिल्कुल नहा धो के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई ग्रामर आ जाए, हर एकदम आ जाए तब मैं इंग्लिश बोलूँगा। ऐसे नहीं बोली जाती है इंग्लिश। आप तब तक इतने नर्वस हो चुके होंगे कि आप इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी सीखते जाइए, थोड़ी थोड़ी बोलते जाइए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश हमें नहीं चाहिए स्पोकन के लिए। टेंसेस मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए, टेंसेस की वीडियो आप देख लीजिए। अभी मैं आज आपको शुड, कुड, वुड का भी नहीं बता रही हूँ, इसको यूज करना शुरू कर। जो मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ वो आप यूज करना शुरू कर दीजिए। क्या मुश्किल है आपको यूज करने में? यू शुड ड्रिंक वाटर, तुम्हें पानी पीना चाहिए। यू शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक, तुम्हें मॉर्निंग वॉक जाना चाहिए। भाई सिंपल सा, इसमें है ही क्या। आज आप दो तीन आप आसपास के लोगों को आज से प्रवचन देना शुरू कर दीजिए, शुड लगा ले, भाई ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। प्रैक्टिस हो गई आपकी। ठीक है, शुड का यूज कर सकते। कुड मैंने आपको बता दिया कि ये सकता था, सकती थी। आई कुड रन फास्ट इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में तेज दौड़ सकती थी, या कुछ भी आप कर सकते थे, वहां पे आप कुड लगाएंगे। अच्छा, कुड का एक और यूज है प्रेजेंट टेंस में। हम अगर किसी से शिष्टाचार से कुछ कहना चाहते हैं, इज्जत से कुछ कहना चाहते हैं, तभी भी हम कुड को यूज करते हैं। ठीक है, ये यूज भी आप सीख लें। और यहाँ पे हम पास्ट टेंस की तरह यूज नहीं कर रहे हैं इसे। इसको हम देखिए, मैं तो बोल बोल के गला पे बैठ गया मेरा। थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए प्लीज। आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं, आप सीखेंगे भी, फ्री में सीख रही हैं, और आप मेरे को सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे कुछ लेके। तो देखिए, मेरा भी
चैनल बनाने का कोई फ़ायदा होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें कुछ लोगों के साथ। सो कुड को मैंने बोला था शिष्टाचार, यानी कि प्रेजेंट टेंस में हम उसको बोल सकते हैं शिष्टाचार से प्रश्न बनाने के लिए। कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब आप बोलेंगे भाई अभी तो बोला सकता सकती थी, यानी कि भैया मैं पास्ट टेंस में मांग रहा हूं क्या पानी, मैं पास्ट टेंस में कह रहा हूं कि पानी दे दो मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है, पास्ट टेंस में नहीं कह रहे हैं, प्रेजेंट। क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं, सकते हैं। देखिए थोड़ा तमीज से हम बात कर रहे हैं, शिष्टाचार से बात कर रहे हैं, तो हमने कुड को प्रेजेंट टेंस में यूज किया है। तो वैसे ये पास्ट टेंस में यूज होता है, और प्रश्न बनाने के लिए प्रेजेंट टेंस में हम हमसे बड़ा है, हम उसे इज्जत देना चाह रहे हैं, तो हम वहां पे कुड यूज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम यहाँ आपको बताया कि कैन यूज कर सकते हैं, पर कैन में शिष्टाचार नहीं होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। चलिए तीसरे में पहुंचते हैं, वुड। सो वुड को कहाँ यूज करेंगे? वुड को हम यूज करेंगे चाहेंगे, यानी कि आपके पास चॉइस वाला मान लीजिए क्वेश्चन है, आप चाय पीना चाहेंगे, कॉफी पीना चाहेंगे? चाहेंगे। अगर हम देखें तो मेनली हम इसे चाहेंगे के लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि आप पूछना चाह रहे हैं कि आप चाय पीना चाहेंगे या कॉफी पीना चाहेंगे। आप अक्सर देखेंगे, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं पे ऑर्डर देते हैं, तो वो आपसे वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, वुड यू लाइक टू टेक एक्स्ट्रा चीज, ऐसा बोल बोल के आपको सामान वो पूछते रहते हैं। पिज्जा वाली दुकान पे जाएंगे, पिज्जा हट जाएंगे, कहीं पे जाएंगे तो वो आपको बोलते हैं वुड यू लाइक टू हैव एक्स्ट्रा चीज, वुड यू लाइक टू हैव एक्स्ट्रा स्पाइसेस, वुड यू लाइक टू हैव एनीथिंग एल्स, वुड यू लाइक वुड आप देखेंगे वुड से ही सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और आप सोचते हैं पता नहीं वुड लगा लगा के क्या कर रहा है, वो चाहता है चाहेंगे या नहीं चाहेंगे पूछता है। सो वुड से हम बोलेंगे वुड यू, चॉइस में पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी। देखिए समझ में आ गया आपको, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी। आप 5 साल बाद क्या हाँ अपने को देखना चाहेंगे? अभी देखिए फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अभी हम तुरंत वाली बात, वहां पर भी वुड लगता है। ठीक है, वुड हम वहां पे भी यूज करते हैं कि फ्यूचर के बारे में। वेयर वुड यू लाइक टू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, वेयर वुड यू लाइक टू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, है ना, 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? तो भविष्य की बात है, तभी भी चाहेंगे। ठीक है, और तीसरा इसका यूज है, कंफ्यूज मत करिएगा, पास्ट टेंस में भी यूज होता है। ये विल जो है, वुड जो है विल का पास्ट टेंस है, तो जब भी हम विल यूज करते हैं पास्ट टेंस को बताने के लिए, वहां पे हम वुड का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि मेरे दादाजी को मुझे चॉकलेट्स देने की आदत थी, तो उनको मेरे ग्रैंडफादर मुझे चॉकलेट्स देते थे, तो हम पास्ट टेंस में कोई बात बताना चाहते हैं, वहां पे हम विल लगाना चाहते हैं, तो उसकी जगह हम वुड लगाते हैं। इसका भी यूज होता है, वुड का हम एज अ विल का पास्ट टेंस भी यूज करते हैं। ठीक है, और आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी यूज होता है। तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जब मैं आपको कराऊंगी, तो आपको मैं ये विल का कैसे वुड बनता है ये मैं सिखाऊंगी। अभी यहाँ पे आप इतना ही समझ ले, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे पता नहीं क्या पढ़ा रही है, कंफ्यूज हो गया मैं। वैसे ही इंग्लिश इतना परेशान करती है, ये कुछ ज़्यादा ही परेशानी होगी। तो यहीं तक सीखिए, वुड को पास्ट टेंस में कैसे करेंगे, विल का पास्ट टेंस कैसे होगा, ये मैं आपको जब डायरेक्ट स्पीच का चैप्टर कराऊंगी वहां पे मैं आपको समझा दूंगी। तो अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि भाई वुड को मतलब चाहेंगे होता है। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा ही समझ लीजिए, पर आप कभी ये पास्ट टेंस में यूज होता है ऐसा दिमाग में रखिए। जब आगे हम बढ़ेंगे तो वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आपको मैं बताऊंगी वहां पे कि कैसे होता है विल का वुड। ठीक है, तो अभी आप ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, मैं हूँ आप लोग के साथ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बहुत इजी करके आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ भाई, इससे इजी नहीं हो सकती। जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ाऊंगी, फालतू फालतू नहीं पढ़ाऊंगी। आलतू फालतू पढ़ के दुनिया भर का ज्ञान हो जाता है, बोली तभी भी नहीं जाती है। देखिए मेरे को, मैं आपको सही बताऊँ, 20 साल से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, हज़ारों बच्चे को इंग्लिश पढ़ा दिया है मैंने, और भारत का या क्या बाहर का कहीं का भी कोई स्टूडेंट नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया। भारत के हर क्षेत्र का मैंने
स्टूडेंट पढ़ा दिया, हर स्टेट का स्टूडेंट पढ़ाया है। बाहर मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, विदेशों में बच्चे हैं जो कि भारत से गए हैं, उन्हें वहाँ का एक्सेंट नहीं समझ में आता, उनको भी पढ़ाती हूँ कि वहाँ अंग्रेज़ों से कैसे बात करें, क्योंकि वो बहुत तेज़ बोलते हैं। तो मैंने एक बात आपको बता दी, फालतू की इंग्लिश मत सीखिए, जितना ज़रूरी है उतना सीखिए। मेरे चैनल पे बने रहिए, आलतू फालतू ज्ञान नहीं दूंगी, जितना ज़रूरी है कि आप अंग्रेजी बोल पाएँ उतना ही ज्ञान दूंगी। क्योंकि और आप इधर उधर भटकोगे और चैनल्स पे जाओगे, वहाँ पे बहुत ज्ञान मिलेगा आपको, पर अंग्रेजी आप नहीं बोल पाओगे क्योंकि अति ज्ञान हो जाता है वो। तो आपको मेन है इंग्लिश बोलनी है, तो मेरे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि मैं बहुत उतना ही पढ़ाती हूँ जितना अंग्रेजी बोलने के लिए ज़रूरी है। चलिए, मेरे ख्याल से अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, इतना बोल दिया है मैंने, रिक्वेस्ट कर लिया आप लोगों से, शेयर भी कर लिया होगा। कुछ लोग, सारे दोस्त हैं सबके, आपके 10-20 दोस्त होंगे, उनको शेयर करो, फटाफट फटाफट शेयर करिए। और जल्दी ही मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।